क्या वाणी का अर्थ है भाई और बहनों, समझना। हम हैं शब्द का अर्थ है कि हमारे पास वह मोक्षदायक शब्द है। किसके पास है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास है। हम हैं शब्द, यानी हमारे पास में वो मोक्षदायक शब्द है, सार शब्द। हमसे भिन्न किससे? सतगुरु रामपाल जी से। हमसे भिन्न किसी के पास नहीं है, हमसे भिन्न और कछु नहीं, क्योंकि सतगुरु तो शब्द है, नाम मंत्र है। भाई और बहनों, दास बार बार आप जियों को समझाता है कि भाई अपने गुरु जी को अपने जैसा मानो समझने की गलती ना करना। परमात्मा कहते हैं, हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। अब सतनाम तो सभी जाप कर रहे हैं, लेकिन सब तो नहीं जान पा रहे। सतनाम का जाप तो हम सतसेवकों से ज्यादा संख्या में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले कर रहे हैं, लेकिन वो तो परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे। वो एक कागज के टुकड़े को तो परमात्मा मान रहे हैं और गुरु जी को खाली एक संत मान रहे हैं। और गुरु जी कह रहे हैं कि जो सतनाम का जाप करेगा वो तो मेरे को पहचान जाएगा कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, जो जाने सतनाम उपासी। यानी जो सतनाम का विधि विधान से जाप करेगा, पूर्ण गुरु से लेकर पूर्ण मर्यादा में रहकर, कहते हैं वो मेरी वास्तविक स्थिति से परिचित हो जाएगा कि जो परमात्मा है, जो सतगुरु रूप में आता है, उसका शरीर आम व्यक्ति की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। अब बहुत सारे भाइयों को शंका हो सकती है कि यार हम तो एक बार आश्रम में गुरु जी के चरण सेवा में गए थे, हमें तो कुछ ऐसा लगा ही नहीं। गुरु जी के तो हड्डियां भी थी, भारी भारी थे। कोई कहता कि गुरु जी का रूई जैसा शरीर है, तो हमें तो लगा ही नहीं। हमें तो गुरु जी का जो है हाड़ मांस का शरीर लग रहा था। हमने तो खूब दवा दबा के देखा। तो भाई ये सतगुरु की अपनी मर्जी के ऊपर है, वो किसको क्या दिखाना चाहेंगे, किसको क्या महसूस करवाना चाहेंगे। वो किसको फोम का शरीर दिखाएंगे, महसूस करवाएंगे, और किसको हाड़ चाम का शरीर महसूस कराएंगे और दिखाएंगे। तो ये सतगुरु की अपनी मर्जी पे है। और सतगुरु की अपनी मर्जी उस समय होती है जैसे भगत के भाव होते हैं। जैसी भगत की गुरु जी के प्रति श्रद्धा होती है, गुरु जी को भगत जिस भाव में देखता है, वैसा ही परमात्मा उसके साथ रिएक्शन करता है। जाकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु मूरत देखी वैसी। एक समय एक व्यक्ति हरियाणा का गुरुदेव से दीक्षा लेने गया, आर्य समाज से संबंधित था, गुरुकुल से पढ़ा लिखा था, वेदवाद खूब जानता था, संस्कृत वगैरह काफी कुछ सुना उसने गुरुदेव से। उसने अपनी समझदारी से उसने 30 सवाल 30 क्वेश्चन तैयार किए कि मैं जाकर संत रामपाल जी से इन पर चर्चा करूंगा, अगर इनका जवाब दे देंगे तो मैं दीक्षा ले लूंगा, मान लूंगा कि यह पूरा गुरु है। तो भाई पूरी लिस्ट बना के और आश्रम में चला गया, बरवाला आश्रम में। अब डायरेक्ट तो कौन मिलने दे उसको गुरु जी से, तो सत्संग में बैठ गया। जो लोग नाम उपदेशी नहीं होते थे, जो सत्संग सुनने के लिए आते थे, कोई शंका समाधान के लिए आते थे, उनको बरवाला आश्रम में सबसे पीछे पंडाल में जहां पर सत्संग सुनते थे, लाल कलर की मैट बिछाकर उनको अलग से बैठाया जाता था। ये पहचान होती थी कि जो लाल कलर की मैट बिछा के बैठे हैं ये अनुपदेशी हैं, और जो ग्रीन कलर की मैट पर होते थे वो उपदेशी होते थे। तो सत्संग सुनने बैठ गया। अब ये भाई ये तो अंतर्यामी शक्ति है, तो परमात्मा सत्संग करने लग गए। सुबह 9 से लेकर और दिन के 12 साढ़े 12 बजे तक परमात्मा सत्संग करते थे। तो उस भाई ने अपनी लिस्ट हाथ में ले रखी थी। अब गुरुदेव ने उस दिन उसकी लिस्ट पर ही सत्संग कर दिया। उस भाई के 29 सवालों के जवाब गुरुजी ने 3.5 घंटे के सत्संग में दे दिए। वो टिक मारता चला गया, हाँ ओके 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 ओके। अब बच गया एक क्या कि मैं इनके भगतों के इंटरव्यू देखता हूं। इनके भगत कहते हैं कि गुरुजी का हाड़ मांस का शरीर नहीं है। मैं जब चरण सेवा में गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे फोम दबा रहा हूं, रुई की तरह। तो उसने सोचा कि अगर इनके हाड़ मांस का शरीर नहीं होगा तो मैं मान लूंगा कि यह पूरी शक्ति है, परमात्मा है। अब सौभाग्य से भाई उसका गुरुजी की चरण सेवा में नंबर आ गया। अच्छी आत्मा थी पिछले जन्म की, परमात्मा ने लेना था अपनी शरण में। भगवान तो आते ही शंकाओं के समाधान के लिए हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं फिट जननी तिस संत की जिससे संसा न जाए। धिक्कार है उस संत की मां को जो शंकाओं का समाधान ना कर सके। तो भाई का नंबर आ गया चरण सेवा में। अब जैसे वो गुरुजी के पास में पहुंचा तो उसको तो वही फोम जैसा महसूस हुआ
मालिक तो अंतर्यामी थे, पता था कि अब एक छोटी सी बात के लिए क्यों मैं इसका ये दिल तोड़ूं। जब 29 सवालों के जवाब मिल गए तो भाई ये 30 नंबर का भी मिलना चाहिए। तो परमात्मा ने वैसे अपने शरीर को बना लिया। भाई को ऐसा महसूस हो रहा जैसे रुई दबा रहा हूं फोम का गद्दा। अब वो कुछ गुरुजी से कह पाता, उससे पहले गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा सुन ले बात, गुरु चेले की परीक्षा लेके फिर चेला बनाता है, लेकिन तूने अपने गुरु की परीक्षा लेके गुरु बनाया है और तेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब यदि तू भक्ति से फिर गया, अगर तूने ये भक्ति छोड़ दी या गफलत कर दी, बेटा तेरा कहीं ठोर ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि तूने गुरु की परीक्षा लेके गुरु बनाया है। उसी समय चरणों से लिपट गया, आज तक लगा हुआ दृढ़ता के साथ। ठीक है, अभी उसको ज्ञान आधार उतना नहीं है, सात संगति की उस पर दया नहीं हुई है। उस भगत का नाम है विकास सिंह पुरिया, जो वर्तमान में धनाना आश्रम में, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पीछे उन्हीं के अज्ञान में चल रहा है। देखो दया होगी परमात्मा की, आज नहीं तो कल। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, ऐसे ऐसे भक्तों पर भी परमात्मा की वो विशेष मेहर नहीं है जो विशेष मेहर साध संगति से जोड़कर गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर कर दी। हम हैं शब्द का अर्थ है कि हमारे पास वह मोक्षदायक शब्द है। तो आज भाई पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में वो मोक्षदायक सार शब्द किसके पास है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास है। हमसे भिन्न किसी के पास नहीं है, हमसे भिन्न और कछु नहीं। क्यों? क्योंकि सतगुरु कौन है? सतगुरु क्या होता है? क्योंकि सतगुरु तो शब्द है, अर्थात नाम मंत्र है। सतगुरु कोई आड़मास का शरीर नहीं है। सतगुरु तुम्हारी तरह कोई मानुष नहीं है, किसी मां के पेट से आया हुआ हाड़ मास का लोथड़ा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। जो पूर्ण मर्यादा में रहकर गुरु को भगवान मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर, संसार से सब इच्छाएं हटाकर जो गुरु भक्ति करेगा, सतनाम का जाप करेगा सुरति नृत्य मन और पवन से, तो गुरुदेव कहते हैं फिर उसको आभास होना शुरू हो जाएगा, उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा, उसकी आत्मा जागृत होना शुरू हो जाएगी। वो अपने गुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को पहचान लेगा और इस कागज के टुकड़े को साइड में कर देगा। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। इसलिए फिर परमात्मा कहते हैं कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। और तारण तरण अभय पद दाता, तारण तरण यानी भक्ति करवा कर यहां से उतार देगा, मोक्ष कर देगा। अभय पद दाता, वो अभय पद, वो सतलोक वाला जो पद है वो प्राप्त करवा देगा। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। फिर वो भगत अपने सतगुरु को पहचान लेगा। और वैसे भी भाई और बहनों, परमात्मा की अमरवाणी कहती है कि ना सतगुरु जननी जने, कि जो सतगुरु होगा वास्तव में वो जननी से जन्म नहीं लेगा, मां के पेट से जन्म लेकर नहीं आएगा। ना सतगुरु जननी जने, और जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मांड से रहित है, यानी हाड़मास का शरीर नहीं होगा, पिंड ब्रह्मांड से रहित है। और ना वहां तीनों ताप, और उसके सतलोक में वो तीन ताप नहीं होते। तो आज भाई और बहनों, सतगुरु कौन है? हम किसको कहते हैं सतगुरु? सतगुरु रामपाल जी को। और सतगुरु भाई एक समय में धरती पर केवल एक ही होता है, और वो स्वयं कबीर ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। बाकी तो दुनिया भर के सतगुरु घूम ही रहे। हम हैं शब्द का अर्थ है कि हमारे पास वह मोक्षदायक शब्द है, मंत्र है। हमसे भिन्न किसी के पास नहीं है, क्योंकि सतगुरु तो शब्द है, नाम मंत्र है। अन्यथा सतगुरु के बिना कुछ हाथ नहीं लगेगा। भाई जब सतगुरु के बिना कुछ हाथ नहीं लगेगा और सतगुरु हमें मिल गया, तो बताओ फिर इस नकली सतगुरु का क्या करें? इस नकली कागज की फोटो वाले नकली कबीर का क्या करें? क्यों हम इसका जून के महीने में प्रकट दिवस मनाएं, और इसको भगवान मानकर क्यों हम असली भगवान को नाराज करें?